Assalamu alaikum, dear students. My name is Navid Beg and I am teaching you MATLAB. I taught you its application in previous two lectures, and I told you about its application, where its uses, and also its components. The main components are वर्कस्पेस। ये देखें, ये हमारे पास now I will open. This is the MATLAB software and you are seeing this. These are workspace, arrow, and this is a command history in which all history are shown, in which we did work. We will all do work in this command window. We will type every kind of question in command window and we will get the result in workspace. Every variables and answer will be show in this workspace. It is temporary यानी कि ये जो है यहाँ पर जो है वर्क स्पेस पर जो है टेम्परेरी तौर पर जो है एलिमेंट सेव होते हैं और कमांड हिस्ट्री के अंदर मुकम्मल जो हमने काम किया है वो यहाँ पर सेव होता है। इट इज़ द करंट फोल्डर, जो हमने सेव किया है वो यहाँ पर जो है शो करेगा कि हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 सेव किया है, क्वेश्चन नंबर 2 सेव किया है, क्वेश्चन नंबर 3 सेव किया है। इसमें हम करते क्या हैं, जब कंट्रोल S करते हैं तो इसमें हम याद रखें स्पेस नहीं डालते, यानी Q.1 लिखेंगे, Q3.1 लिखेंगे, Q4.1 लिखेंगे। मैटलैब के अंदर सॉल्व करने के लिए, सेव करने के लिए हम जो है स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते। कमांड विंडो में हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर जो है हम वेरिएबल्स को टाइप कर सकते हैं लेकिन रीराइट नहीं कर सकते। इसका डीमेरिट क्या है कमांड विंडो का, कि यहाँ पर हम जो है रीटाइप नहीं कर सकते, जबकि आंसर यहाँ पर शो हो सकेगा। कैसे, ये देखें ए, यहाँ पे देखें, और याद रखें जब ब्लिंकिंग करेगा, ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ब्लिंकिंग का मतलब ये है कि मैटलैब हमारी चल रही है, एक्टिव है। इट विल एक्टिव व्हेन दिस सिंबल विल बी बबलिंग। क्लियर? नाउ आई विल टीच यू वर्किंग ऑफ कमांड विंडो एंड एडिटर, and first of all we will use variable, how we can write variable. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये देखें, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स का निशान है, ये देखें एरो पर देखें क्वेश्चन मार्क का निशान है, इसका मतलब यहाँ पर हेल्प है। अब यहाँ पर जब हेल्प आ गए तो हमारे पास ये मैटलैब, यहाँ पर ये जो साइन ब्लैक का रहा है यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लैपटॉप में जो है प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये चीज़ ब्लैक शो कर रही है। ये पीछे इसका मैटलैब आया हुआ है, मैटलैब पर क्लिक करना है। गेटिंग स्टार्टेड विद मैटलैब पर जाना है आपने। आफ्टर डैट यहाँ पर कर्सर लेके आए, ये नीचे लेके आए, ये देखें गेटिंग विद स्टार्ट आ गया। अब थोड़ा सा ये हमारे पास बेसिक डेस्कटॉप पर जाएं, ये बेसिक डेस्कटॉप यहाँ पर आ गए, इस पर क्लिक करेंगे
तो ये हमारे पास, इसको नीचे जाएं, ये मेन पेज हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखें ये किस तरह के वेरिएबल्स हमने शो कराने हैं। यहाँ पे चेक करें, पहले एग्जांपल चेक कर लें कि असेस योर फाइल करंट फोल्डर के अंदर वह जो हमारे पास कमांड विंडो इंटर कमांड एट कमांड लाइंस इंडिकेट बाय प्रॉम्प्ट लाइन। अब जो है प्रॉम्प्ट लाइन कहलाती है, जो बबलिंग का आ रही थी उसके साथ वाली जो दो ग्रेटर की सिंबल्स जो थी ये वाली, ये हमारी प्रॉम्प्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉम्प्ट। अब वर्क स्पेस एक्सप्लोर डाटा यू क्रिएट और इम्पोर्टेंट फ्रॉम फाइल्स, यानी कि यहाँ पर जो है वेरिएबल्स जो हमने सेव करवाने हैं वो यहाँ पर सेव होंगे। वेरिएबल्स क्या हैं? =1, =2, =3, =5, =6 एंड सो ऑन कंटिन्यू। कमांड हिस्ट्री व्यू एंड रीरन द कमांड दैट यू एंटर एट द कमांड लाइंस, यानी कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट जो है सेटअप पड़ा हुआ है जो हमने यूज़ किया था एट द टाइम व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। As you work in MATLAB, you issue the command that creates variables and call functions for create variables by typing these statement। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, आपको मैंने बताया कि MATLAB के अंदर ही एवरी काइंड ऑफ सोल्यूशन पड़ा है, बेशक वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बेशक वो वेरिएबल्स में पड़ा है, बेशक वो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर पड़ा है एंड सो ऑन कंटिन्यू। ये देखिए यहाँ पर a=1, अगर तो यहाँ पर हम b=2, ये हमारे पास b=2 आ गया। एंड अगर इन दोनों को हम सम करना चाहते हैं तो इन दोनों के सम को हम थर्ड वेरिएबल का नाम देंगे, c=a+b जस्ट लिखेंगे तो इसका आंसर देखें, b की वैल्यू क्या 2 थी और a की वैल्यू 1 थी, तो a+b हमारे पास 3 आ गया। इफ़ we want to cause of a, then we will take d as equal to cos of a, then automatic value will be show in command window. Similarly, sin of a is equal to a ans is equal to 0.8415। अब जो है ये हमारे पास देखिए, हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं दिया था इस साइन ऑफ ए को, तो जस्ट वो आंस आ जाएगा। क्लियर? ये हमारी हेल्प थी जो कि हमें किस तरह का शो होगी वो यहाँ पर बता दिया। ये हमारे पास मैटलैब का मेन पार्ट है जो डेस्कटॉप बेसिक पर पड़ा है, और डेस्कटॉप बेसिक कहाँ से निकाला था? गेटिंग से निकाला था। ये देखें, अब जो है हम इसको क्लोज करेंगे, मेन पेज पर आ गए। ये देखें a=1, ये इंटर का बटन दबाया तो a=1 शो कर दिया, कमांड विंडो पर भी शो कर दिया और यहाँ पर सेव हो गया वर्क स्पेस के अंदर a=1। क्लियर? सेकेंड हम जो है एक बात याद रखें, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, इस प्रॉम्प्ट पर क्लिक किया, a=1 एंड वी विल यूज सेमीकोलन एंड। आप देखिए यहाँ पर जो है कमांड विंडो में ये अब ये शो नहीं करेगा, यहाँ पर ये सेव हो गया। ठीक है? सिमिलरली b=1, ये सेमीकोलन, ये देखें b की वैल्यू यहाँ पर आ गई, यानी कि वेरी रिसेंट वैल्यू जो है हमारी ऊपर की तरफ आएगी, जो प्रीसीडिंग वैल्यू नीचे आती जाएंगी। यानी कि जो हमारी वेरी रिसेंट वैल्यू जो हमने टाइप की है ऊपर आ गई, और जो उससे प्रीसीड थी वो सी नीचे। एंड सी हमने कहा इक्वल टू किसके है, हमने करना चाहते हैं कि सम करना चाहते हैं दो वेरिएबल्स का, तो हम करेंगे शिफ्ट का बटन दबाया
यहाँ प्लस लिखा, फिर बी, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, तो ये हमारा आंसर देखें यहाँ पर क्या शो कर रहा है, c = 2, यहाँ पर आंसर नहीं शो कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि सेमी कॉलन लगाने से कमांड विंडो के अंदर जो है आंसर नहीं आएगा, वर्क स्पेस में आंसर आएगा। क्लियर? नाउ if we want to multiply two variables, suppose